नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंत्रालय संभालते ही ताबड़तोड़ एक्शन मोड में प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार में लगे सीसीटीवी को लेकर अब जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल इस मुद्दे को आज उठाया गया था। चर्चा के दौरान कई सारी बातें निकलकर सामने आई और यह भी बताया गया कि कैसे अपनी राजनीति के लिए दिल्ली की जनता की सेफ्टी को ताक पर रख के अरविंद केजरीवाल ने स्पेशली बीजेपी की जहां पर अगर आप कहेंगे कि पहुंच थी, जहां पर बीजेपी के विधायक थे, उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने दिए, ऑपरेट नहीं करने दिए, जबकि हर एक जगह के लिए 2000 के करीब सीसीटीवी लगाने की बात कही गई थी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रवेश वर्मा ने इस नए घोटाले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जानते हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। विधानसभा में जहां कैग रिपोर्ट पेश कर दी गई, तो अब राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी कैमरे लगाने की पिछली सरकार की योजना की भी अब जांच होने वाली है, क्योंकि इसे भी अब जांच के दायरे में लाया गया है। उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने सीसीटीवी लगाने से जुड़े मुद्दे को लेकर जांच के अब आदेश दे दिए हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा में आज सीसीटीवी का मुद्दा उठा। विश्वास नगर से बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने पिछली सरकार में दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार ने पूरे शहर में कैमरे लगवाए थे, लेकिन कैमरों के लिए किए गए भुगतान में बड़ी गड़बड़ी हुई। इसके बाद विधानसभा में प्रवेश वर्मा ने घोषणा की कि मामले की जांच कराई जाएगी। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा आगे बोलते नजर आए कि मैंने बार बार ये मुद्दा उठाया। पहले चरण के तहत जितने कैमरे लगाने थे उनकी संख्या काफी कम थी, लेकिन भुगतान पूरी संख्या से कैमरों के लिए किया गया था। ये एक बड़ा घोटाला है। ओम प्रकाश शर्मा ने अपने बयान में कहा कि पूरी दिल्ली में पिछले 7-8 सालों में पिछली सरकार में 2 फेस में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सभी 70 विधानसभाओं में 2-2 हजार कैमरे अलग अलग फेस में लगाए गए। पहले फेस में 2000 कैमरे हर विधानसभा में लगाए गए और इसका भुगतान भी कर दिया गया। मेरे क्षेत्र में पहले फेस में 2000 में से सिर्फ 40 कैमरे लगे, लेकिन पूरे 2000 कैमरे का भुगतान हुआ। बीजेपी विधायक ने कहा कि बार बार एक ही सवाल है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो कैमरे लगे वो कहां गए, किसने चोरी किए, इसका जवाब नहीं मिला। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने इस मुद्दे के बारे में सभी संबंधित एजेंसियों को लिखा और गहन जांच की मांग भी की। विजेंद्र गुप्ता ने भी इस मुद्दे पर फिर अपनी बात रखी और उनकी बात सुनने से पहले आप देखिए क्या कुछ और जो है ओम प्रकाश जी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पूरी दिल्ली में पिछले 8-7 साल में निवर्तमान सरकार के द्वारा 2 फेस में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 70 की 70 विधानसभाओं में 2-2 हजार कैमरे हर फेस में लगाए गए। पहला फेस जिसमें 2000 कैमरे हर विधानसभा में लगाए गए, उसकी पेमेंट लोक निर्माण विभाग से कर दी गई, लेकिन बार बार लगातार इस सदन में 280 के द्वारा और दूसरे माध्यम से मेरा बार बार एक ही सवाल है कि मेरे यहां विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में जो पहले फेस के 2000 कैमरे लगे या लगने चाहिए थे, उसमें कैमरे लगे केवल 40 और 2000 कैमरे का जो पेमेंट हुआ वो गबन, घोटाला, बेईमानी, भ्रष्टाचार। मैं बार बार इस सदन में ये पूछता हूं कि मेरे वो 2000 कैमरे कहां गए, किसने चोरी किए, लेकिन आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। जितनी भी एजेंसियां दिल्ली में इससे संबंधित हैं, सभी एजेंसियों को मैं लिख चुका हूं। इवन पीएम पोर्टल तक ये बात हम लोग अपनी पहुंचा चुके हैं, लेकिन मेरी विधानसभा में निवर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा सौतेला व्यवहार और आपराधिक व्यवहार करने की वजह से जो कैमरे थे वो कैमरे ना लगाकर उन कैमरों का गबन किया या उनको बेचा गया,
जिसका खामियाजा मेरे क्षेत्र की पूरी जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई बार आवाज उठाई, इस मद में जो भी फंड रिलीज हुए बिना काम के रिलीज किए गए या उन चीजों को कहीं और डायवर्ट किया गया, ये अभी तक एक पहेली बनी हुई है। तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये निवेदन करता हूं कि मेरी विधानसभा में फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के जो 4000 कैमरे जो लगने थे वो क्यों नहीं लगे, वो कैमरे किसके पास हैं, उन कैमरों का क्या हुआ, इसकी जांच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा कराई जाए और जो लोग दोषी हैं और जिन लोगों ने ये गबन किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने उनका आरोप सुना, तो वहीं इसके बाद आपको बता दें कि स्पीकर पद पर विराजमान विजेंद्र गुप्ता ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने भी कहा कि उस समय विपक्ष के 8 सदस्य थे। जब टेंडर प्रक्रिया हुई तो विधानसभा के अनुसार हुई, उसमें प्रावधान रखा गया हर विधानसभा में 2-2 हजार कैमरे लगेंगे और उस समय 1,40,000 कैमरे खरीद दिए थे। ये जानकर दुख होता है कि वो कैमरे खरीदने के बाद विपक्ष के सदस्य यानी बीजेपी विधायकों के यहाँ कैमरे नहीं लगाने दिए गए। इसके पीछे केजरीवाल के आदेश थे और कहा गया था कि जब उनके दफ्तर से आदेश होंगे तभी कैमरे लगेंगे। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वो कैमरे ही नहीं लगे लेकिन उन पर पैसा खर्च हुआ है। क्या कुछ और कहना है विजेंद्र गुप्ता का, एक बार आप खुद सुनिए। ये बहुत ही महत्व का विषय आपने रखा है यहाँ और मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि विपक्ष के 8 सदस्य थे। जब टेंडर प्रक्रिया हुई तो असेंबली अनुसार हुई और उसमें प्रावधान रखा गया कि हर विधानसभा के में 2-2 हजार कैमरे लगेंगे, यानी कि कैमरों की खरीद हुई। 1,40,000 कैमरे खरीदे गए, प्रत्येक विधानसभा के लिए 2,000 और ये 2 फेजेज में हुआ, 2,000 एक बार, 2,000 एक बार। लेकिन सदन को जानकर दुख होगा कि कैमरे खरीदने के बाद वो विपक्ष के सदस्यों के यहां कैमरे नहीं लगाने दिए गए, क्योंकि उसके पीछे मुख्यमंत्री के आदेश थे केजरीवाल जी के कि उनके दफ्तर से हस्ताक्षर होंगे तभी कैमरे रिलीज होंगे और विपक्ष के सदस्यों के कैमरे रिलीज नहीं हुए, पैसा खर्च हो गया। वो कैमरे कहां गए, इस पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ध्यान दें। वो कैमरे तुरंत उन सदस्यों के क्षेत्र में लगने चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से अपनी राजनीति के लिए आम जनता की सेफ्टी को ताक पर रखा गया और जहां पर भी जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के विधायक थे वहां पर इन कैमरे को लगाने की अनुमति नहीं दी गई। स्पीकर के निर्देश के बाद प्रवेश वर्मा ने सदन में जवाब दिया और कहा कि एक सदस्य की तरफ से चिंताजनक बात रखी गई है। दिल्ली विधानसभा में प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे, जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है वो ध्यान दें और इस मामले की अभी वो सिरसा साहब आप बोलेंगे, आप अभी जो माननीय सदस्य ओपी शर्मा जी द्वारा एक बहुत ही चिंताजनक बात यहां पे रखी गई है कि आपके साथ में पिछली विधानसभा में किस तरीके से एक सौतेला व्यवहार होता था। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे और जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी और कैमरे भी रिलीज हो जाए, क्योंकि वो सड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, टूट रहे हैं। सबसे पहले ये वाली 8 विधानसभा में कैमरे लगवाए जाएंगे, उसके बाद में पूरे दिल्ली में। चलिए, आपके यहाँ सबसे पहले लगवाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले ओपी शर्मा जी के यहाँ। वह इस मामले पर जब प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया तो इसे लेकर मजिंदर सिंह सिरसा भी बोले। क्या कुछ कहना है मजिंदर सिंह सिरसा का, जरा एक बार खुद सुनिए। देखिए, बहुत पक्षपात किया गया इस सरकार द्वारा। ये सरकार ने दोनों हाथों से लूटा है। शराब घोटाला कर लिया, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, अब कैमरा घोटाला भी समझ में आ रहा है। कोई घोटाला छोड़ा ही नहीं। ये कहते थे कैमरा चोरी पकड़ेगा, पता लगा चोर कैमरे ले गए। ये करप्शन का एक सबसे बड़ी भेंट चढ़ गई, कैमरे ही करप्शन की भेंट चढ़ गई। बताइए क्या कर लोगे आप। और केजरीवाल जी को तो मेरे को समझ नहीं आती कितना पैसा चाहिए यार। मैं तो कई बार सोचता रहता हूँ इतनी लालसा क्या हो सकती किसी इंसान को। कैमरे भी ले गए बेचारे 8 एमएलओ के। और जिस तरह से करप्शन की भेंट चढ़ा है, आज शराब घोटाला डिस्कस हो रहा है,
मुझे लगता है कि कैग की रिपोर्ट कैमरा घोटाला पे भी मंगानी पड़ेगी जो हालात। तो जैसा कि आपने वजिंदर सिंह सिरसा जी को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। इतने सालों में अगर उन्होंने कुछ किया तो दिल्ली की जनता को लूटा है। शराब घोटाले थे, तमाम घोटाले थे और अब एक नया सीसीटीवी घोटाला भी निकलकर सामने आया। इनका जवाब भी अब उन्हें जनता के सामने देना ही होगा कि आखिर इतने पैसे लिए गए तो सीसीटीवी आखिर लगाया क्यों नहीं गया, और अगर लगाया गया तो इसकी चोरी किसने की और इसके बारे में जांच क्यों नहीं करवाए गए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। आपने बयान भी सुना, ओम प्रकाश जी का आपने बयान सुना, परवेश वर्मा का, और साथ ही साथ आपने विजेंद्र गुप्ता का भी बयान सुना कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति के लिए द्वेष की भावना से बीजेपी शासित जहां पर भी बीजेपी विधायक थे उन विधानसभा क्षेत्रों में कैमरा लगाने की अनुमति नहीं दी और राजनीति के वजह से आम जनता की सेफ्टी को ताक पर रखकर जो ये काम है किया है, जिसे लेकर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।